मंदिर है और मैंने स्वयं देखा है प्रत्यक्ष। मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया। वो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए आए भीड़ एकत्रित हुई है। कोई भी राम भक्त को रोक नहीं सकता। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, यह योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में एक ढांचे को लेकर बवाल मच गया है। मुस्लिम पक्ष जिस ढांचे को मकबरा बता रहा है, हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है, जिसे लेकर फतेहपुर में कल दिन भर जबरदस्त बवाल मचा। बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों ने पूजा की मांग को लेकर इस ढांचे की ओर कूच कर दिया और जब हजारों की संख्या में लोग मकबरे में घुस गए और उसकी छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि आसपास के 5 जिलों की पुलिस फोर्स को हालात काबू करने के लिए बुलाना पड़ा। वहां पर क्या हालात बने, इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी एक जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो आपको बताते हैं। यूपी के फतेहपुर विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश हुई। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि योगी बाबा क्या यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे, क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है। तो कल हिंदू संगठन के लोग इस मकबरे पे चढ़ गए थे और वहां जाकर भगवा झंडा फहरा दिया था। हालांकि पुलिस ने इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन बड़ी तादाद में ये लोग वहां पर पहुंचे थे। अब ओवैसी ने इसी को लेकर के सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि क्या अब यहां पर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है। इस तरह के सवाल उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। क्या उन्होंने पोस्ट किया, आपको वर्ड टू वर्ड चलिए बताते हैं। तो उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे, सवाल पूछा है। क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है, यानी वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन लोगों पर सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं लेगी। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। फतेहपुर विवाद से जुड़ी जो बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रशासन ने देर रात टूटे दरवाजे की मरम्मत करवाई, दीवारों को हुए नुकसान पर प्लास्टर भी करवाया गया। मकबरे के चारों तरफ 50 मीटर तक बैरिकेडिंग की गई। प्रशासन ने 3 लेयर तक की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि फिर कल जैसे हालात वहां पर ना बने और माहौल खराब ना हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो लोग थे वहां पर पहुंचे थे, मकबरे पर चढ़कर उन्होंने भगवा झंडा फहराया था और इसी को लेकर अब प्रशासन ने जो दरवाजा तोड़ा गया था उसे की मरम्मत करवा दी गई है। साथ ही जो दीवारों पर नुकसान था उस पर प्लास्टर भी भरवा दिया और साथ ही मकबरे के चारों तरफ 50 मीटर तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग इस मामले को लेकर के जबरदस्त बवाल की तस्वीरों के बाद कर दी गई है। और हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। मनीष, अपडेट बताइए इस पूरे मामले को लेकर और फिलहाल क्या वहां पर हालात हैं, तनाव पहले से कम हुआ है या नहीं, सारी जानकारी दें। देखिए, अभी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं क्योंकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, 3 लेयर की बैरिकेड पहले मकबरे के पहले दौर में और फिर 2 मीटर दूर और फिर ये लगभग 10 मीटर दूर यहां पर ये बैरिकेड किया गया है और पूरा 50 मीटर तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। सामने आपको गेट नजर आएगा जहां से कल हिंदू समाज के लोग मकबरे में दाखिल हुए थे। वो गेट तोड़ दिया गया था, लेकिन फिलहाल गेट को रिपेयर करा के लगा दिया गया है और ताला भी वहां पर नजर आएगा और गेट के ठीक बगल में आपको दीवार टूटी जो कल नजर आ रही थी वहां पर प्लास्टर होता हुआ नजर आएगा। मतलब प्रशासन ने देर रात यहां पर जो अंदर तोड़फोड़ की गई थी उसे ठीक करा दिया है, रिपेयर करा दिया है। जहां दीवार में छेद किया गया था उसे भी बंद करा दिया गया है, प्लास्टर उस पर साफ नजर आएगा। पीएसी के जवान मौके पर मौजूद हैं। अभी जिलाधिकारी और जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने भी दौरा किया है, मौका मुआयना किया है। चूंकि ठीक बगल में यहां पर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये मुस्लिम बस्ती है। तो कल जब यहां हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे तो सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात उत्पन्न हो सकते थे क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी बाहर निकल आए थे। तो ऐसे में उनको भी समझाया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 10 लोग नामजद किए गए हैं और 150 वो लोग हैं जो अज्ञात हैं, जिनकी पहचान की जा रही है वीडियोज के जरिए और पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एसएसपी ने हमसे बातचीत में कहा है।
टीमें बनाकर गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं और फतेहपुर में शांति बनी रहे, पहली कोशिश ये है। और उसी कोशिश के तहत लगातार यहां पर पुलिस बल तैनात है और एसपी डीएम भी लोगों को समझा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चैलेंज होना पड़े, तो उसकी पूरी व्यवस्था यहां पर बनाई हुई पुलिस प्रशासन के द्वारा नजर आ रही है। हालांकि हिंदू पक्ष कब से चल रहा है और दोनों पक्षों के क्या क्या दावे हैं, जरा ये भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हिंदू पक्ष ने जो जानकारी दी है कि ये विवाद नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस मकबरे के अंदर जो स्मृति चिन्ह है, जिसमें कमल का चिन्ह बताया जा रहा है, त्रिशूल बताया जा रहा है, जो कि सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जहां जहां भी सनातन से जुड़े मंदिर होते हैं वहां के स्थापत्य में ऐसी चीजें सामान्य सी बात है जो शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए भी घरों में देखी जाती है और मंदिरों में देखी जाती है, वो अंदर बने हुए, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। और ये 11 अगस्त को जो पूजा का ऐलान था, इससे पहले भी आंदोलन चलता रहा है। 1993 का हवाला दिया जा रहा है, जो मनोज त्रिवेदी पूजा करने पहुंचे थे, उन्होंने 1993 में आंदोलन किया था। मकबरे के अंदर मंदिर छिपा हुआ है, ऐसी बात 1993 में भी निकलकर सामने आई थी। और साथ ही हिंदू पक्ष का यह कहना है कि अगर ये मकबरा है तो इसके जो दस्तावेज है, पुराने दस्तावेज, उनकी जांच की जानी चाहिए कि मकबरे के नाम जमीन कब स्थानांतरित की गई है। चूंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि पहले ये जो जमीन थी हिंदुओं के नाम थी, हालांकि अभी जो खसरा खतौनी और कागजी दस्तावेज हैं वो हिंदू पक्ष के या जो पूजा करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि ये जो जमीन है हिंदू पक्ष के नाम थी, जिसे मकबरे के नाम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, एक और जानकारी देते हैं, फिर आती हूँ आपके पास। जानकारी है कि करीब 5 दिन पहले हिंदू संगठनों ने फतेहपुर के डीएम को ज्ञापन सौंपकर मकबरा हटाने की मांग की थी और ऐलान पहले कर दिया था कि 11 अगस्त को इस जगह की साफ सफाई कर जन्माष्टमी मनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। सुनिए फतेहपुर में मकबरे के अंदर पूजा को लेकर हुए बवाल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता ने क्या कहा है। वो हमारा मंदिर है, उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए ये भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो, यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे ले जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि फतेहपुर में हुए बवाल की असल वजह क्या है। तो दरअसल फतेहपुर में जिस ढांचे को लेकर विवाद हुआ वो फतेहपुर के आबू नगर के ईदगाह इलाके में बना हुआ है। अब हिंदू पक्ष का ये दावा है कि 1000 साल पुराना शिवजी ठाकुर जी का ये मंदिर है। मुगलों के शासन के दौरान मकबरे में इसको बदल दिया गया था। मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर सनातनी निशान अभी भी मौजूद है। कमल का फूल और त्रिशूल की आकृतियां भी बनी हुई है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। ढांचे के अंदर शिवलिंग मौजूद है, साथ ही नंदी की मूर्ति भी थी, ये भी दावा किया गया है। साल 2011 के आसपास ढांचे में छेड़छाड़ की गई और उसे हरे रंग से पुताई की गई, सनातनी निशानों को हटा दिया गया। हिंदू पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है और इसीलिए अब ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर हम पूजा करना चाहते हैं। इस ढांचे के मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू संगठनों की दलील है कि इसे सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल इसमें किया गया, जबकि मुगल काल में निर्माण के लिए सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल तो होता ही नहीं था। वहीं मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है वो भी सुनना जरूरी है, तो वो भी सुनते हैं। अगर ये मकबरा आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना मकबरा है। ये कह देना कि भाई मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, ये वैसा ही झूठ है जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदुत्ववादी लोगों ने एक झूठ गढ़ा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सेम यहां भी वही सिचुएशन है। ये लोग जानबूझकर ये कहकर कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है, मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, मंदिर तोड़कर ये फला चीज हो, इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं उन चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। हिंदू मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। तो
तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात हमने आपको सुनाई। अब क्या हिंदू पक्ष ने कहा वो भी हमने आपको बता दिया। मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है और मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो भी जानना जरूरी है। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस ढांचे को मुगल काल के सूबेदार नवाब अब्दुल समद खान का मकबरा कहा गया है। ये दावा मुस्लिम पक्ष का है। मुस्लिम पक्ष ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए 1906 के फतेहपुर गजेटियर का हवाला भी दिया है। दावा यह भी है कि इस दस्तावेज के पेज नंबर 199 और 200 में फतेहपुर के इस ढांचे को अब्दुल समद खान का मकबरा बताया गया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों को सरकारी दस्तावेज इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी इस मकबरे का जिक्र होने की बात कही है। तो तमाम दस्तावेज और जो सबूत उनके तरफ से दिए गए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, दोनों ही पक्षों के दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन तय ये होना बाकी है कि आखिर किसका दावा सही है और तब तक वहां पर तनाव ना पसरे, इसकी चुनौती प्रशासन पर है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती पेश करे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने पाए। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। ड्रोन कैमरा ऊपर उड़ाया जा रहा है ताकि जो आसपास की मुस्लिम बस्ती है यहां पर देख लिया जाए कि कहीं कोई ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे दोबारा रोष उत्पन्न जैसे हालात बन सके। हर घर पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए। दूर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी आपको बैठे नजर आएंगे ताकि दूर से भी निगाह रखी जा सके। जो घर है उनकी छतों पर भी आप पुलिसकर्मी देख सकते हैं। पूरा जो इलाका है ये इसी परिसर का हिस्सा है। हालांकि जमीन विवाद में यह भी बताया गया है कि यहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए बेच भी दिया गया, जिस पर लोगों ने घर बना लिए हैं। पूरी आबादी मुस्लिम है और इन घरों को भी नोटिस थमाए जाएंगे, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। हालांकि मामला कोर्ट में नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर किसी को ऐतराज था तो कोर्ट का रास्ता खटखटाया जा सकता था, कोर्ट के रास्ते जाया जा सकता था, बजाय कि कानून हाथ में लेने के, बजाय कि अपने आप पूजा का ऐलान करने के। प्रशासन पर भी सवाल मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए गए हैं। हालांकि प्रशासन जिम्मेदारी का परिचय देते हुए यहां पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिशों में जुटा है और साथ ही जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, देखिए आपको सामने ड्रोन कैमरा नजर आएगा, पूरे चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दूर दूर तक कई ड्रोन कैमरे के जरिए ये पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं लोग इकट्ठे न हो। प्रशासन की पहली जिम्मेदारी ये है कि कल जैसे हालात बने, आज गुस्से में, नाराजगी में, क्रोध में कहीं ऐसी चीजें न हो जिससे लोग इकट्ठे हो और दोबारा इस तरह की कोई घटना होने की रणनीति बनाई जा सके। तो उसको खारिज करने के लिए ये पूरा ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है। साथ ही ये व्यवस्था मुस्लिम पक्ष बनाने की कह रहा है कि कोर्ट के जरिए अगर यहां पर मंदिर है तो कोर्ट का रास्ता अपनाया जा सकता था, लेकिन बजाय कोर्ट के रास्ते अपनाने के खुद ही पूजा करने का फैसला लिया गया, जो कि गलत है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो फतेहपुर के नेता हैं उन्होंने भी बीजेपी जिलाध्यक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करती है। और मनीष, एक बहुत ही क्लियर एंड लाउड संदेश योगी सरकार की तरफ से भी है कि फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी अगर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की, तनाव फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। देखिए बिल्कुल, और उसी आइडियोलॉजी के साथ पुलिस प्रशासन काम भी कर रहा है। योगी सरकार की जो मंशा है वही यहां पर दिखाई दे भी रही है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 10 लोग नामजद हैं और वो नामजद इस वजह से हैं कि जो वीडियो फुटेज पुलिस प्रशासन के हाथों लगे उसमें उनके चेहरे देखे गए। 150 लोग जो अज्ञात हैं उनके चेहरे पहचानने की भी कोशिश की जा रही है। क्या वो बाहरी लोग थे जो यहां पर पहुंचे? चूंकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने आरोप भी लगाया है कि कुछ लोग, चूंकि उनका पूजा करने का इरादा था केवल, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व उस भीड़ का हिस्सा हो गए जिन्होंने यहां अंदर तोड़फोड़ की। तो पुलिस की पहली कोशिश यह भी है कि वो तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन थे, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान के नाम ही एफआईआर दर्ज की गई है। उनका चेहरा भी सीसीटीवी फुटेज में आया था, कैमरों की फुटेज में मिला था, तो उस आधार पर उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो ऐसे कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भी जाहिर किया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण था, ऐलान था, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई थी। कौन वो लोग हैं जो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े? चूंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, ऐसे में अगर बिल्कुल, और कल जिस तरह की तस्वीर सामने आई उसके बाद सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। क्या उनको इस बात का बिल्कुल, जबकि पहले डीएम को ज्ञापन दे दिया गया था, बावजूद उसके पहले कोई एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर फंसते हैं तो नफरत फैलाने में जुट जाते हैं। आपको भी सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल
अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। फतेहपुर में हुए बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिर साफ कर दिया कि वो सनातन पर झुकेंगे नहीं और संभल पर रुकेंगे नहीं। संभल में सनातन के गौरव से छेड़छाड़ के लिए समाजवादी पार्टी पर वो फायर हो गए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने कहा था कि संभल में एसपी सरकार में जो तांडव हुआ था उसका शुद्धिकरण चल रहा है। आप भी सुनिए। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फतेहपुर के डीएम का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।